का रिवाज है। एक लड़की के लिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी भेजी गई और एक लड़की के ससुराल में कुछ नहीं भेजा गया। आखिर ये सब चीजें कितना दिखावटी लगती हैं और मतलब इतना दिखावा ही क्यों किया है। अगर पूजा के यहाँ संक्रांति भेजी गई थी तो पूजा को वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। इन सब चीजों को लेकर आखिर मतलब क्या दिखाना चाहती है राज फैमिली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अपने अपने ही होते हैं, पराए पराए ही होते हैं। कितना भी हम दूसरे रिश्तों को अपना इम्पोर्टेंस दे दें, बट जो हमारे खुद के रिश्ते होते हैं ना, उनके आगे हम कभी दूसरे रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। यही चीज आज सामने देखने को मिल रही है। आखिर सभी लोग समझते थे अप्सरा मॉम ने बहुत महान काम किया है, बट ये महान काम किस काम का है कि जब जिस लड़की को मतलब कन्यादान किया उस लड़की के घर में तो सबसे पहले संक्रांति भेजनी चाहिए थी, क्योंकि इस लड़की को आपने कितना दिल से समझा था, हर रिश्ते से भी बढ़कर समझा था अंशु को। लेकिन अंशु के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कहाँ का दिखावा है सच में। आज लगता है कि जो राज फैमिली है ना, वो सच में कितनी गिरी हुई है और मतलब क्या करना चाह रही है समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आप किसी रिश्ते को दिल से मानते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि मतलब उसने मुझे धोखा दिया है और अंशु पूरी तरीके से बदल गई है। यहाँ पर अंशु को हम गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है कि अंशु बदल गई है। अंशु बिल्कुल नहीं बदली है। बदले हैं तो हालात बदले हैं जो उसको मतलब बदलने पर मजबूर कर दिया हुआ है। यहाँ तक कि अंशु की कितनी तबीयत भी खराब हो गई इन सब चीज़ों को लेकर। जब से अंशु अम्बाला से आई है ना, उसके मन में कोई ना कोई बात तो है जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्योंकि देखिए वो ना तो अब ससुराल वालों को बता सकती है, क्योंकि अगर ससुराल वालों को बताएगी तो ससुराल वाले यही कहेंगे कि कितना रोकते थे तुमको कि राज फैमिली से दूर रहो, इतना अट्रैक्शन मत रखो किसी के लिए, क्योंकि वो अपने खुद के रिश्ते नहीं है। और जब खुद के रिश्ते नहीं होते हैं ना, तो इसी प्रकार का हमें समझौता करना ही होता है। ना हम घर के होते हैं ना ही हम घाट के होते हैं, दोनों चीज़ों से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अंशु अगर ससुराल वालों को कुछ बताती है तो अब ससुराल वाले भी अंशु की हंसी उड़ाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि ससुराल वाले इतने खराब हो, बट होता है ना, एक लड़की के लिए ससुराल ससुराल ही होता है। ससुराल में कितने भी सुख क्यों ना हो, बट लड़की ससुराल में उसको अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की कमी हमेशा खलती ही रहती है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं कि मतलब जो चीज़ें अब समय आते देखी जा रही, आखिर कितना बदलाव आ गया है। और जब अंशु की शादी की थी अप्सरा मॉम ने, कन्यादान किया था, तब तो बड़ी बड़ी बातें हाँक रही थी कि ऐसा है वैसा है, हम ऐसा करेंगे जब तक हम और पापा हैं। अगर भाई भाभी पूछते हैं तो ठीक है, अगर भाई भाभी नहीं पूछते हैं तो फिर भी ठीक है, हम तो रहेंगे जब तक हम पूछेंगे। तो अब वो कहाँ गए गुणगान, कहाँ गई वो सब चीज़ें, मतलब जो अप्सरा मॉम बोला करती थी अंशु के लिए। आज सच में अंशु इस समय शायद अंशु प्रेग्नेंट है। और मतलब अभी होता है ना कि 3 महीने तक हम किसी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि देखिए इससे जच्चा और बच्चा दोनों को नज़र लगने की संभावना होती है। और सच में आज हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंशु सच में बहुत ही अच्छी है। और जो अभी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं ना, वो चीज़ें अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। यहाँ पर देखिए पूजा के यहाँ इतना सारा सामान भेजा गया है, मतलब कितना पूरी संक्रांति की लिस्ट ही उसने बता दी हुई है कि जब ये सीहोर गए हुए थे अभी आंटी अंकल मनीषा रंजना ये पूरी फैमिली, जब राज फैमिली सीहोर गई थी तो वहाँ से बहुत सारा सामान लेकर आई थी। क्योंकि जब भी हम अपने धाम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी बहू बेटियों के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आते हैं। ये परंपरा शुरू से ही बनी हुई है। तो मतलब आखिर जब आंटी जी इसके पहले नेपाल गई थी तब तो अंशु के लिए सब कुछ लाई थी, बट एकदम से ऐसा क्या हो गया है कि मतलब अब आंटी जी अंशु से बात तक नहीं करती है। और मतलब जैसा अंशु वीडियो डालती है पीठ पीछे वीडियो डालना स्टार्ट कर देती है, तुरंत ही कमेंट करती है और टॉन्ट करके ऐसे वीडियो बनाती है कि मतलब सच में अंशु को देखकर लगता है कि आज अंशु के माँ बाप होते ना तो अंशु को इस प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। क्योंकि देखिए
देखिए जो भी चीज़ें होती है ना, जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं है यहाँ पर, और हम नहीं बता सकते हैं कि मतलब क्या आगे होने वाला है, क्योंकि शायद अंशु प्रेग्नेंट है, और वही चीज़ें काफ़ी लोग समझ भी गए हैं सोशल मीडिया में। और बहुत से लोगों का मानना है कि अंशु बताएगी जब समय आएगा तो हर चीज़ अंशु शेयर करेगी, क्योंकि अगर ऑडियंस ने उसको अपनी फैमिली मानी है, और मतलब वो उस अंशु ने अगर ऑडियंस को अपनी फैमिली मानी है, तो वो अपनी हर एक सुख और दुख ऑडियंस के सामने लाएगी। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि अप्सरा मॉम कैसे दोनों बहुओं और दोनों बेटियों में किस तरीके से भेदभाव करती है हर चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर देखिए अप्सरा मोम ने कितनी सारी फ्रॉकें भेजी हुई हैं। एक फ्रॉक पिंक कलर की रंजना लेकर आई है, और एक ग्रीन कलर का प्लाजो वाला सेट है वो आंटी जी लेकर आई हुई है, अभी कहीं गई हुई थी। और एक मतलब कहीं एमपी गई हुई थी, तब एक और लाई हुई थी, बहुत सुंदर फ्रॉक लग रही थी वो भी। ये 3 चीज़ें मतलब लाई हुई है, हर मतलब हर सामान। और रंजना रंजना फ्रॉक लाई थी वही पिंक कलर वाली, और साड़ी भी है बहुत सुंदर पर्पल कलर की साड़ी। अभी हमने सुची मतलब पूजा का वीडियो देखा तो उसमें बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी थी, चूड़ी बिंदी जो भी होता है आलता, ये सब चीज़ें थी। और मतलब उनके हस्बैंड के लिए कपड़े थे, कपड़े के लिए पैसे दिए, कैश दिया हुआ था, वो कैश पूजा ने रख लिया हुआ है। और लड्डू के लिए मतलब महाकाल से वो कोई ड्रेस लाई थी, और बिटिया के लिए भी लाई हुई थी। मतलब बहुत सारे कपड़े थे, हर चीज़ थी, इतना सब कुछ एक मतलब झालर टाइप का था। वो आप किचन में भी लगा सकते हो, मंदिर में भी लगा सकते हो। वो आंटी जी ने मीशो से मंगाया हुआ था, एक सी दो आई हुई थी, मतलब वो झालर टाइप की बहुत सुंदर देखने में लग रहा था। ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन था। तो वो सब चीज़ें जब आपने पूजा के लिए इतना सब कुछ भेजा था, तो आपको अंशु के लिए भी संक्रांति भेजनी थी। आप चाहती बड़ी थी घर की, आप अगर चाहती तो आप उसके यहाँ भी संक्रांति भेजती, तो उसके ससुराल वालों को भी अच्छा लगता। बट आपने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया ये आप ही समझ सकती हैं कि आप क्या चाहती हो दोनों बेटियों में। मतलब दोनों बेटियों के बीच में आप पहले पूजा बोलती थी कि मेरे से ज़्यादा मेरी बहन को करना, आज वो दिन कहाँ चले गए, वो सब चीज़ें कहाँ चली गई। और मनीषा जब अंशु को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, हर चीज़ से केयरिंग करती थी, आज वो मनीषा कहाँ चली गई है। सच में आज तो समझ में नहीं आ रहा है कि राज फैमिली किस तरीके से बदल चुकी है, और राज फैमिली आखिर करना क्या चाहती है, यही चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर एक बेटी के लिए संक्रांति भेजी गई, तो आंटी जी दूसरी बेटी को भी संक्रांति भेज सकती थी क्या, कितना खर्चा आ जाता, मुश्किल से 4 या 5 हज़ार का खर्चा आता। बट खर्चा कुछ मायने नहीं रखता है, अगर बेटी के यहाँ संक्रांति भेजती तो अंशु को बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है। तो वो ये सब चीज़ें देखती तो उसको कितना अच्छा फील होता कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है, ये सब चीज़ें। क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ हम किसी को देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी खुशियाँ हो जाती हैं, और अंशु के ससुराल वाले भी खुश होते। लेकिन आपने कुछ भी ठीक नहीं समझा, आपने नहीं समझा कि मतलब आप बैंगलोर चले गए हो, आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए पूजा के यहाँ चली गई थी कि यहाँ पर कोई नहीं है। और रंजना का क्रेडिट भी बार बार दे रही है पूजा की, मतलब रंजना बहुत ही अच्छी है, रंजना जो चीज़ें कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही है इनकी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।